हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हु आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मुझे दोबारा वीलॉग करना पड़ रहा है। इसमें जो ऑडियो जो लीक्स हैं उनके हवाले से एक डार्क वेब पे आ रहा है। वही बंदा जिसने ऑडियो लीक्स की हैं शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ की, उसी ने अब ये दावा किया है कि वो जुम्मे वाले दिन 10:30 बजे तक जो तमाम ऑडियोज़ हैं वो 100 घंटे की ऑडियोज़ हैं वो लीक कर देगा। जिसमें उसका दावा है कि उसमें मिलिट्री के बारे में भी जो मिलिट्री के आला हुकाम हैं उनकी भी है, मसलन बाजवा साहब की, और सरकारी अफसरान की भी ऑडियोज़ हैं जो पीएम हाउस में मीटिंग्स हुई उनकी, और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी भी ऑडियोज़ हैं, जो पीएम हैं उनकी भी हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो फैमिली जो एक पीएम की फैमिली है उसकी भी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं। अब सवाल ये उठता है कि पीटीआई वाले बहुत सारे ये दावा कर रहे हैं कि ये तमाम तर ऑडियोज़ जो हैं ये नून लीग के दौर की हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के लोगों को कैसे पता कि ये जो ऑडियोज़ हैं ये नून लीग के दौर की हैं, और फिर आखिर नून लीग दौर की ही क्यों ऑडियोज़ आ रही हैं, उन्हीं की क्यों लीकेज हो रही है, इसमें कौन शामिल है। और इसमें सहाफ़ियों से भी जो पीएम हाउस में मुलाकातें हैं, मीटिंग्स हैं, उनकी भी ऑडियोज़ लीक है। तो सवाल फिर वही आ जाता है कि इमरान खान साहब ने भी कल तकरीर में दावा किया कि ऑडियो में एक ऑडियो आ रही है जिसमें कि मरीम नवाज़ जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से कह रही हैं कि इमरान खान को तोशा खाने पे जो है नाअहल कर दिया जाएगा। तो फिर इसमें सिक्योरिटी इदारों को इमरान खान साहब को भी बुलाना चाहिए, या उनके जो पैरोकार हैं या जो उनके मीडिया वाले हैं जो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि नून लीग की सारी वीडियोस हैं उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आखिर नून लीग की ही क्यों ऑडियोज़ आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि नहीं आनी चाहिए, सब कुछ सामने आना चाहिए, लेकिन फिर इमरान खान साहब की क्यों नहीं आ रही। क्या इमरान खान साहब वाकई कोई नए मज़हब की कोई आला हस्ती हैं जो कि उनके बारे में कोई भी बात नहीं आएगी। हद है वैसे, ये सारी बगैरतियाँ करने के बावजूद, 25 अरब डॉलर जो है वो कर्जा लेने के बावजूद, जो 70 सालों में पाकिस्तान ने लिया, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाने के लिए, कुछ नहीं कहने के लिए, एक हेल्थ कार्ड की जो है वो नुमाइश की जा रही है, जो कि हम लोगों में से किसी को भी हेल्थ कार्ड नहीं मिला। हम में से किसी को भी हेल्थ कार्ड नहीं मिला। अच्छा, ये जो लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि ये जितनी भी ऑडियोज़ आ रही हैं ये नून लीग के खिलाफ आ रही हैं, अगर तो ये इनको कंफर्म है कि ऑडियोज़ जो हैं वो नून लीग के खिलाफ आ रही हैं, उनके हक़ में भी तो आ सकती है ना। ये उस दिन से डरें कि ये जो जितनी भी कन्वर्सेशन आएगी, कन्वर्सेशन ही है ना, वो हो सकता है वो हक़ में आए और वो पीटीआई के खिलाफ आए। तो या तो फिर अगर इनको सब कुछ पता है तो फिर तो ये कंफर्म है कि इन्हीं लोगों ने बनवाई है और इन्हीं लोगों ने डिवाइसेस लगवाई हैं या इन लोगों ने इंफॉर्मेशन जो है लीक करवाई है, तो फिर इनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए। तो अगर वो नहीं, इनको ये लोग शामिल नहीं हैं, तो फिर उसमें पॉजिटिव बात भी हो सकती है और नेगेटिव बात भी हो सकती है। इन लोगों को भी शर्म करनी चाहिए कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे भी इसमें जो हैं वो जो उनकी ऑडियोज़ लीक हुई हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए। हमारे मुल्क में घुस के कोई हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जहाँ पर मुल्क की तकदीर का फ़ैसला किया जाता है, वहाँ पर एक दुश्मन घुस गया और ये तालियां बजा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इमरान खान साहब को भी शर्म आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं, सबसे पहले हमारा मुल्क इम्पोर्टेंट है। हमारे सिक्योरिटी इदारे, ठीक है, हमें उनसे इख्तलाफ है कि वो सियासी मामलों में क्यों मुदाखलत करते हैं, ये हम लोगों ने बहुत कंडेम किया, लेकिन क्या सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान की हिफाजत नहीं करते? आज अगर पाकिस्तान इस वक्त एग्जिस्ट करता है तो वो सिक्योरिटी इदारों की ही वजह से करता है। ठीक है, सियासतदान ने मुल्क बनाया, लेकिन सिक्योरिटी इदारों से भी हम मुनहरफ नहीं हो सकते, उनकी कोशिशों से भी मुनहरफ नहीं हो सके। ये मुझे यूँ लगता है कि जैसे इमरान खान का ही कोई एजेंडा है जिसके ऊपर कोई दुश्मन काम कर रहा है और इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहता है। इमरान खान की वजह से वो मुल्क को तहस नहस नहीं कर सकते या नहीं कर पाए, तो अब उन्होंने कोई नई पॉलिसी अपनाई है, और ये ऑडियो लीक्स भी उन्हीं में से एक हिस्सा हो सकता है कि मुल्क में अफरा तफरी इंतशार फैलाया जाए, जो इमरान खान नहीं कर पा रहा वो इमरान खान ही की किसी फितने की वजह से करवाया जाए और इस मुल्क को तबाही के दाने पर ले जाया जाए, इसकी सिक्योरिटी जो है वो लीक की जाए, ताकि जो दुश्मन ममालिक है या हमारे एटमी असासे हैं उन तक पहुँचा जाए और जो दुश्मन है वो हम पे हमला करें और हमारा मुल्क जो है वो ख़त्म हो जाए।
تو اس ملک پہ ہم اللہ کا رحم اور جو ہے وہ فضل ہی کی امید کرتے ہیں، اسی سے رحم کی امید کرتے ہیں۔ باقی تالیاں بجانے والے بھی اگر پاکستان نہ رہا، پاکستان کو نقصان پہنچا، تو یہ تالیاں بجانے والے آڈیو لیکس پر اور جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے تھے فوجی، ان کے اوپر بھی تالیاں بجانے والوں کا بھی کچھ نہیں بچنا۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، ورنہ ہم بھی نہیں ہیں۔ شکریہ۔